फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विथ युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश विथ युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी विल फिल एक्सरसाइजेस ऑफ लेसन 12 वन वे टिकट फर्स्ट। आज हम लेसन 12 की एक्सरसाइज फिल करेंगे जिसका नेम है वन वे टिकट फर्स्ट। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज और ट्रांसलेशन की वीडियो अलग अलग डालता हूँ, तो उसे आप प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइजेस। फर्स्ट, रीड एंड लर्न, पढ़ें और सीखें। टू शॉर्ट, बहुत छोटा। पैच, पैबंद। स्केल्स, तराजू। चैटर बॉक्स, बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। अ चाइल्डिश आइडिया, एक बचकाना उपाय। प्लेट्स, चोटियाँ। गॉसिप, गपशप। हडल टुगेदर, एक साथ इकट्ठा होना। एक्वेरियम, एक बॉक्स रहता है जिसमें फिशेस को रखा जाता है। मेज, भूल भुलैया। इनोसेंट, मासूम, ऑकवर्ड, अजीब। कॉपीज, नकल करना या नकल। गेट, चाल। सेकंड, कंप्रीहेंशन, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं अलग से डालूंगा। थर्ड, वर्ड पावर, ए यूज द फॉलोइंग फ्रेजेज इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। हमें इन फ्रेजेस को इन सेंटेंसेस में लिखना है। फर्स्ट है, माई टू व्हीलर डैश व्हेन आई वॉज गोइंग होम। यहाँ आ जाएगा ब्रोक डाउन, तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट। मेरी दो पहिया गाड़ी टूट गई जब मैं घर जा रहा था। सेकंड, मोती द डॉग इज डैश ऑन ऑल द पीपल गोइंग इनसाइड द गेट। यहाँ आ जाएगा कीपिंग अ वॉच। कीपिंग अ वॉच, यहाँ आ जाएगा सेकंड। मोती, एक कुत्ता, सभी लोगों पर नज़र रखता है जो गेट के अंदर जाते हैं। थर्ड, वी हैव टू डैश एट पिपरिया टू गो टू पचमढ़ी। यहाँ आ जाएगा बॉर्डा बस। थर्ड, वी हैव टू बोर्ड आ बस, हमको बस में चढ़ना होगा पिपरिया पर पचमढ़ी जाने के लिए। फोर्थ, आई हैव डैश ब्लू सूट। यहाँ आ जाएगा थ्री पीस। फोर्थ, आई हैव अ थ्री पीस ब्लू सूट, मेरे पास 3 टुकड़ों का एक नीला सूट है। बी, देयर आर सेवरल वर्ड्स विच हैव सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स। ऐसे कई शब्द हैं जिनकी ध्वनि समान है लेकिन अर्थ अलग है। मैच दीज वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स इन ईच पेयर। प्रत्येक जोड़े में इन शब्दों को उनके अर्थ के साथ मिलान कीजिए। फर्स्ट दिया गया था टायर एग्जॉस्टेड मीन्स थक जाना। टायर, रबर कवरिंग ऑन व्हील्स, एक रबर जो कि पहियों को ढकती है। इस टाइप से सेकंड है हेयर, इसका मीनिंग होता है रैबिट, तो हम इसे वैसा का वैसा ही लिख देंगे। यहाँ है फर्स्ट, हेयर मीन्स खरगोश। हेयर, इट ग्रोज ऑन आवर हेड, यह हमारे सर पर उगते हैं। सेकंड। थर्ड, क्वाइट मीन्स शांति या फिर कोई भी आवाज़ नहीं। क्वाइट, कंप्लीटली, तो इन्हें हम मैच कर देंगे। नो नॉइज, क्वाइट, कंप्लीटली। फर्स्ट सेकंड। क्वाइट मीन्स अत्यंत। प्लेन, इसका होगा सिंपल, और प्लेन एन एयरक्राफ्ट। प्लेन होता है सिंपल मीन्स साधारण। फर्स्ट प्लेन होता है एक एयरक्राफ्ट मीन्स हवाई जहाज या विमान। सी, नाउ यूज दीज वर्ड इन सेपरेट सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। अब हमें इन शब्द को अलग अलग खुद के सेंटेंस में उपयोग करना है। जो पीछे हमने शब्द देखे थे, वर्ड्स देखे थे, ये वाले, इनसे हमको अलग अलग सेंटेंस बनाना है। सी, सेपरेट सेंटेंसेस, अलग अलग सेंटेंसेस। फर्स्ट है टायर, जिसका मीनिंग होता है थकना। सेंटेंस है, आफ्टर वर्किंग फॉर 12 आवर्स आई फेल्ट एक्सट्रीमली टायर्ड एंड वेंट टू बेड। 12 घंटे काम करने के बाद मैं बहुत तेज थक गया और मैं सोने चला गया। तो ये रहा आपका एक सेंटेंस है, वो भी टायर के लिए, जिसका मीनिंग होता है थकना। सेकंड है टायर, ये टायर जो रबर का बना होता है और पहिए को कवर करता है मीन्स पहिए को ढकता है, ये वो वाला टायर है। द कार्स टायर वॉज फ्लैट आफ्टर ड्राइविंग ऑन द रॉकी रोड।
कार का टायर पंचर हो गया। रॉकी रोड मीन्स पत्थर वाली रोड पर ड्राइव करने के बाद, चलाने के बाद। थर्ड है हेयर, ये खरगोश वाला हेयर है। द हेयर क्विकली रैन अक्रॉस द फील्ड, इट्स लॉन्ग ईयर्स फ्लैपिंग इन द विंड। खरगोश जल्दी से खेत के पार चला गया, इसके लंबे कान हवा से फ्लैप कर रहे थे, मीन्स फड़फड़ा रहे थे। फोर्थ हेयर, ये हेयर वो हैं जो हमारे सर पर उगते हैं, जिन्हें बाल बोलते हैं। आई वॉश माई हेयर्स डेली, मैं अपने बाल हर रोज़ धोता हूँ। फिफ्थ क्वाइट, ये वो वाला क्वाइट है, शांत रहने वाला। वी शुड स्टे क्वाइट इन द क्लासरूम, हमें कक्षा में शांत रहना चाहिए। सिक्स्थ क्वाइट, इस क्वाइट का मीनिंग होता है अत्यंत। इसका सेंटेंस है शी इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट एंड सॉल्व्ड द पजल क्विकली, वह अत्यंत बुद्धिमान है और बहुत जल्दी पजल्स मीन्स पहेलियाँ सुलझाती है। 7 प्लेन, इस प्लेन का मीनिंग होता है सिंपल मीन्स साधारण। आई लाइक टू वियर प्लेन क्लॉथ्स, मुझे साधारण कपड़े पहनना पसंद है। 8 प्लेन, हवाई विमान। आई लाइक ट्रेवलिंग बाय प्लेन, मुझे हवाई विमान के द्वारा यात्रा करना पसंद है। फोर्थ ग्रामर इन यूज। ए कंबाइन द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग हु, व्हाट, व्हेन, विच और वेयर। हमें सेंटेंसेस को कंबाइन करना है हु, व्हाट, व्हेन, विच और वेयर से। फर्स्ट है रंजना वॉन्ट्स टू बाय अ बुक, रामू हैज़ द सेम बुक। रंजना को एक बुक खरीदनी है, किताब खरीदनी है, रामू के पास वही बुक वही किताब है। तो एग्जाम्पल है रंजना वॉन्ट्स टू बाय द सेम बुक विच रामू हैज़, रंजना को वही समान किताब चाहिए या खरीदना है जो रामू के पास है। सेकंड मदर वेंट टू मार्केट, रामू वॉज स्लीपिंग। तो हमको यहाँ करना है सेकंड वाला, मदर वेंट टू मार्केट, माँ बाजार गई, रामू वॉज स्लीपिंग, रामू सो रहा था। तो इसे हमको वैन से जोड़ना है, तो हम लिखेंगे मदर वेंट टू मार्केट। यहाँ पर अब हम लगाएंगे वैन रामू वॉज स्लीपिंग। माँ बाजार गई जब रामू सो रहा था। नेक्स्ट है आई फाउंड द पेन, मुझे पेन मिल गया। आई हैड केप्ट इट, मैंने इसे रखा था। आई फाउंड द पेन, यहाँ आएगा वेयर। आई हैड केप्ट इट, सिंपली हमको इसे वेयर से जोड़ना था। आई फाउंड द पेन वेयर आई हैड केप्ट इट, मुझे मेरी कलम वापस मिल गई जहाँ मैंने इसे रखा था। फोर्थ सोना कॉल्ड मी, सोना ने मुझे बुलाया। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। तो इसका होगा सोना कॉल्ड मी व्हेन आई वॉज रीडिंग, सोना ने मुझे बुलाया जब मैं पढ़ रहा था। फिफ्थ द टीचर पनिश्ड द बॉय, शिक्षक ने लड़के को सजा दी। ही वॉज मेकिंग अ नॉइस, वह शोर कर रहा था। तो इसे हमको हु से जोड़ना है। द टीचर पनिश्ड द बॉय हु वॉज मेकिंग, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए हम नीचे लिख देते हैं मेकिंग अ नॉइस। द टीचर पनिश्ड द बॉय हु वॉज मेकिंग अ नॉइस, हम ही की जगह हु कर देंगे। शिक्षक ने लड़के को सजा दी जो शोर कर रहा था। बी रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिमूविंग टू एज शोन इन द एग्जाम्पल, हमें टू को हटाकर सेंटेंसेस फिर से लिखना है जैसा कि उदाहरण में दिया गया है।
टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, चाय पीने के लिए बहुत गर्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू है तो इसको हटाना है, तो यहाँ आ जाएगा टू की जगह सो दैट, और इनके बीच में आता है एडजेक्टिव सो दैट के बीच में। तो टी इज़ सो हॉट दैट, चाय इतनी गर्म है कि इट कैन नॉट बी ड्रंक, इसे पिया नहीं जा सकता। दोनों तरह से बोल सकते हैं कि चाय पीने के लिए बहुत गर्म है या चाय इतनी गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता। तो दोनों का सेंस एक ही है, इसलिए यहाँ पर इट कैन नॉट बी ड्रंक लगा है। अब हम इन सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट है द सीलिंग इज़ टू हाई टू रीच, छत तक पहुँचना बहुत कठिन है। तो इसका हम टू हटा के बना सकते हैं द सीलिंग इज़ सो हाई दैट इट कैन नॉट बी रीच्ड, छत इतनी ऊंची है इस तक पहुंचा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर हमने टू हटा के सो दैट लगाया है। इसमें हम टू हटाकर सो दैट के बीच में एडजेक्टिव आएगा। यहाँ पर एडजेक्टिव था हाई, तो हमने यहाँ हाई लगा दिया, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा था। और इसके आगे TO2 वाला टू हटाकर इट कैन नॉट बी लगा देंगे और रीच की थर्ड फॉर्म। सेकंड, द शर्ट इज़ टू बिग टू वियर, शर्ट पहनने के लिए बहुत बड़ी है। तो इसका हम अलग सेंटेंस बनाएंगे टू को हटाकर। द शर्ट इज़ सो बिग दैट इट कैन नॉट बी वॉर्न, यहाँ पर वियर की थर्ड फॉर्म है वॉर्न, शर्ट बहुत बड़ी है इसे पहना नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू हटा के सो दैट लगाया, उसके बीच में एडजेक्टिव बिग है, और TO2 हटा के इट कैन नॉट बी लगा दी और वियर की थर्ड फॉर्म। थर्ड, दिस ड्रेस इज़ टू कॉस्टली टू बाय, यह कपड़ा खरीदने के लिए बहुत महंगा है। आंसर, दिस ड्रेस इज़ सो कॉस्टली दैट इट कांट बी बॉट, यह कपड़ा या फिर ड्रेस बहुत महंगी है इसे खरीदा नहीं जा सकता। फोर्थ, माई स्कूल इज़ टू फार टू वॉक टू, मेरा स्कूल पैदल जाने के लिए बहुत दूर है। माई स्कूल इज़ सो फार दैट इट कैन नॉट बी वॉक्ड टू, मेरा स्कूल इतना दूर है कि इस तक पैदल नहीं जाया जा सकता या इस तक पैदल नहीं जा सकते। 5, द पिक्चर इज़ टू लार्ज टू हैंग, तस्वीर टांगने के लिए बहुत बड़ी है। आंसर, द पिक्चर इज़ सो लार्ज दैट इट कैन नॉट बी हंग, तस्वीर टांगने के लिए इतनी बड़ी है कि इसे टांगा नहीं जा सकता। Fifth, let's talk to your friends about various dresses they or the members of their family wear, हमें अपने दोस्त से बात करना है अलग अलग कपड़ों के बारे में जो वे और उनके घर के जो परिवार के सदस्य हैं वो पहनते हैं। Also find out their special qualities and write at least 2 of them, हमें उनकी स्पेशल क्वालिटीज़ मीन्स विशिष्ट गुण और कम से कम उनमें से 2 लिखना है। यू कैन चूज़ फ्रॉम दीज वर्ड, हम इन वर्ड से चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, ड्रेस दी गई हैं, धोती, कुर्ता, लुंगी, साड़ी, पेयर ऑफ ट्राउजर्स, शर्ट, स्कर्ट, ब्लाउज, पेयर ऑफ हाफ पैंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट्स। यहाँ क्वालिटी दी गई है ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, थिन, फैट, यंग, ओल्ड, टॉकेटिव, क्वाइट, पीस, लविंग, चाइल्ड लाइक, इनोसेंट, ब्रेव, वाइज, इंटेलिजेंट, लविंग, अफेक्शनेट। चार्ट दिया गया है, इसमें हमें लिखना है। यहाँ हमको पर्सन के नेम दिए गए हैं, टाइप ऑफ क्लॉथ्स, वे किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, क्वालिटीज़, उनमें क्या विशेषताएं हैं। ग्रैंडफादर, धोती कुर्ता, वो धोती कुर्ता पहनते हैं। लविंग, ओल्ड, बहुत प्यारे हैं और बूढ़े हैं। फादर धोती कुर्ता पहनते हैं। ऑनेस्ट, वाइस, चतुर और ईमानदार हैं। ग्रैंडमदर, साड़ीज, ब्लाउज, साड़ी और ब्लाउज पहनते हैं। ओल्ड, लविंगली, वो भी बूढ़ी हैं और प्यारी हैं। मदर, साड़ीज, ब्लाउज,
वो साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं। अफेक्शनेट, हार्डवर्किंग, स्नेही और मेहनती हैं। सिस्टर, स्कर्ट टी शर्ट, स्कर्ट पहनती हैं और टी शर्ट पहनती है। टॉकेटिव मीन्स बहुत बात करती हैं। यंग, वो छोटी है। ब्रदर, शर्ट पेयर ऑफ ट्राउज़र, वो शर्ट और ट्राउज़र पहनते हैं। इंटेलिजेंट, ब्रेव, इंटेलिजेंट बुद्धिमान और ब्रेव बहादुर हैं। सिक्स्थ, लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। ए, यू आर द एल्डर ब्रदर सिस्टर इन योर फैमिली, आप बड़े भाई या बहन आपकी परिवार में हो। राइट अबाउट एन इंसिडेंट व्हेन यू वेंट टुगेदर फॉर अ पिकनिक एंड लॉस्ट योर वे, जब आप एक पिकनिक के लिए साथ में गए थे और आप अपना रास्ता भूल गए। वॉट हैपन्ड देन एंड हाउ यू केम बैक, और तब क्या हुआ और आप वापस कैसे आए। राइट अ पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखना है। स्टार्ट लाइक दिस, इस तरह से स्टार्ट कीजिए। वंस द मेंबर ऑफ माई फैमिली एंड आई वेंट टू अ नियर बाय रिवर साइड, एक बार मेरे परिवार के सदस्य और मैं पास की नदी के किनारे पिकनिक के लिए गए थे। वी वॉन्टेड टू सी द वुड्स एंड वॉक्ड इनटू द थिक फॉरेस्ट, हमें वुड्स देखनी थी और हम घने जंगलों में चले गए। देन वी गॉट लॉस्ट इन डेंस फॉरेस्ट, तब हम घने जंगल में गुम गए। वी वॉक्ड सम टाइम, हम कुछ देर चले। वी गॉट अ मैन, वी टुक हिज फोन एंड कॉल्ड आवर पेरेंट्स, हमें एक आदमी मिला, हमने उससे फ़ोन लिया और हमारे घर वालों को या हमारे माता पिता को कॉल कर दिया। दे केम टू टेक अस, वो हमको लेने आ गए थे। यहाँ तक सिर्फ पैराग्राफ दिया गया था, उसके आगे हमने पैराग्राफ बनाया है। बी, वर्क इन पेयर्स, साथ में काम कीजिए। कृष्ण कॉल्स द पोस्टमैन चाचा, कृष्ण पोस्टमैन चाचा को कॉल करता है। कंप्लीट द कन्वर्सेशन, हमें बातचीत पूरी करनी है। यूज़ दीज वर्ड, इन वर्ड्स का उपयोग कीजिए, इन शब्दों का उपयोग कीजिए। टुमारो, धौलपुर। फेयर इज लेट, ऑफ कोर्स कृष्ण। फर्स्ट है हेलो चाचा, दिस इज, यहाँ आ जाएगा कृष्ण, कृष्ण। हेयर फ्रॉम, यहाँ आ जाएगा धौलपुर। हेलो चाचा, मैं कृष्ण बोल रहा हूँ धौलपुर से। यहाँ पर पोस्टमैन चाचा बोलते हैं हेलो कृष्ण, रामलाल द पोस्टमैन, वो बोल रहे हैं हेलो कृष्ण, उनका नाम रामलाल है। द पोस्टमैन, एक डाकिया। सेकंड, कैन यू प्लीज़ टेल अस माई पेरेंट्स दैट वी विल कम बैक, यहाँ आ जाएगा टुमारो। क्या आप मेरे माता पिता को बता सकते हैं कि हम कल वापस आएंगे। यहाँ कृष्ण पोस्टमैन चाचा से बोल रहा है कैन यू प्लीज़ टेल माई पेरेंट्स दैट वी विल कम बैक टुमारो, क्या आप मेरे माता पिता को बता सकते हैं कि हम कल वापस आएंगे। पोस्टमैन चाचा बोलते हैं वाई, क्यों, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। थर्ड, कृष्ण पोस्टमैन चाचा से बोलता है वी आर एट द, यहाँ आ जाएगा धौलपुर फेयर, क्योंकि वे धौलपुर के मेले में थे। हम धौलपुर के मेले में हैं। यहाँ पर कृष्ण ने पोस्टमैन चाचा से बोला तो पोस्टमैन चाचा बोलते हैं क्यों, तुम वहाँ क्यों रुकना चाहते हो। फोर्थ, कृष्ण पोस्टमैन चाचा से बोलता है बिकॉज द बस, यहाँ आ जाएगा हेड ब्रोकन डाउन एंड वी हैड टू वॉक, क्योंकि बस खराब हो गई थी और हमको पैदल चलना पड़ा। तो ये कृष्ण ने पोस्टमैन चाचा से कहा। पोस्टमैन चाचा बोलते हैं आर यू ऑल सेफ, क्या तुम सभी ठीक हो। तो यहाँ पर कृष्ण बोलता है यस, यहाँ आएगा वी ऑल आर सेफ चाचा, हाँ हम सभी यहाँ ठीक हैं चाचा।
तो कृष्ण पोस्टमैन चाचा से बोलता है। पोस्टमैन चाचा कहते हैं, यस आई विल पास द मैसेज ऑन टू योर पेरेंट्स। हाँ, मैं तुम्हारा ये मैसेज या ये संदेश तुम्हारे माता पिता तक पहुंचा दूंगा। सी नाउ राइट वॉट रामलाल सेज टू देयर पेरेंट्स। अब हमको लिखना है कि रामलाल उनके माता पिता से क्या कहता है। फर्स्ट, रामलाल कृष्ण कॉल्ड फ्रॉम। कृष्ण ने कॉल किया। तो हम सभी जानते हैं कि कृष्ण ने कहाँ से कॉल किया था, रामलाल चाचा को, जो कि एक पोस्टमैन थे। यहाँ आ जाएगा धौलपुर। कृष्ण कॉल्ड फ्रॉम धौलपुर। कृष्ण ने धौलपुर से कॉल किया था। ये रामलाल कृष्ण के फादर से बोलते हैं, कृष्ण's फादर। फिर कृष्ण के फादर रामलाल अंकल से बोलते हैं, व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। तो सेकंड, रामलाल पोस्टमैन चाचा बोलते हैं, ही सेड, यहाँ हो जाएगा दे वुड स्टे देयर टू नाइट। वे वहाँ पर आज रात रुकेंगे। ये रामलाल चाचा कृष्ण के फादर से बोलते हैं। वाई आरंट दे कमिंग, वे क्यों नहीं आ रहे थे, क्यों नहीं आ रहे हैं। थर्ड, रामलाल बिकॉज देयर बस हैड ब्रोक डाउन एंड दे हैड टू वॉक। क्योंकि उनकी बस खराब हो गई थी और उन्हें पैदल चलना पड़ा था। फोर्थ, फादर आर दे सेफ, क्या वे सलामत हैं। तो फादर रामलाल से बोलते हैं। तो रामलाल कहते हैं, दे, यहाँ यस भी लिख लीजिए, यस दे आर एब्सोल्युटली सेफ। रामलाल चाचा कहते हैं, हाँ वे बिल्कुल ठीक हैं। सेवेंथ, लेट्स डू इट, चलिए इसे करते हैं। डिस्क्राइब दीज टू पिक्चर्स इन 5 सेंटेंसेस ईच। हमें प्रत्येक पिक्चर के 5 सेंटेंस लिखना है। यूज़ दीज क्लूज, इन क्लू का उपयोग कीजिए। यहाँ 2 पिक्चर दी गई हैं, उनके बारे में 5-5 सेंटेंस लिखना है। फर्स्ट है राउंड फेस, ओल्ड मैन, यंग गर्ल वियर्स स्पेक्टिकल्स, बिग आइज, शॉर्ट हेयर, बेल्ड, ग्रैंडफादर लुक्स स्कूल गर्ल। यहाँ पर एक ओल्ड मैन की और एक स्कूल गर्ल की पिक्चर दी गई है। तो यहाँ पर हमको इनके बारे में 5-5 सेंटेंसेस लिखना है, दोनों के बारे में। ये रहे आपके सेंटेंसेस। द मैन के बारे में है। फर्स्ट, द मैन इन पिक्चर इज ओल्ड एंड हैज़ अ राउंड फेस। आदमी जो कि तस्वीर में है वह बूढ़ा है और उसका गोल चेहरा है। सेकंड, ही हैज़ बिग आइज, शॉर्ट हेयर एंड मुस्टैक्स। उसकी बड़ी आँखें हैं, छोटे बाल हैं और मूछें हैं। थर्ड, ही वियर्स स्पेक्टिकल्स, वह चश्मा पहनता है। फोर्थ, he has short hair at the back of his head and is bald from front. उसके सर के पीछे से छोटे बाल हैं और आगे से वह गंजा है। फिफ्थ, he looks like my grandfather. वह मेरे दादाजी जैसा दिखता है। ये रहे 5 सेंटेंसेस लड़की के बारे में। फर्स्ट, द यंग गर्ल इन द पिक्चर इज अ स्कूल गर्ल। तस्वीर में एक छोटी लड़की एक स्कूल गर्ल है। सेकंड, शी हैज़ 2 लॉन्ग प्लेट्स हैंगिंग ऑन बोथ साइड्स। उसकी 2 लंबी चोटियां हैं जो दोनों तरफ लटकी हुई हैं। थर्ड, शी हैज़ अ राउंड फेस, शार्प नोज एंड ब्यूटीफुल आइज एंड लिप्स। उसका गोल चेहरा है, तीखी नाक है और सुंदर आँखें और होठ हैं।
फोर्थ, शी wears bangles and there is a small bindi on her forehead. वह चूड़ी पहनती है और छोटी सी बिंदी लगाती है उसके माथे पर. फिफ्थ, शी टॉकिंग टू हर ग्रैंडफादर ऑन फोन. वह उसके फोन पर उसके ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी से बात कर रही है.